कालिका पुराण, ब्रह्मांडीय संकट और दैवीय हस्तक्षेप। नमस्कार। आज के इस बेहद रोमांचक विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसे प्राचीन महाकाव्य के पन्नों में उतरने वाले हैं जहां देवताओं की सत्ता, राक्षसों का अहंकार और पूरे ब्रह्मांड का संतुलन दांव पर लगा है। कालिका पुराण की ये कथाएं केवल पुरानी कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये शक्ति, कूटनीति और दैवीय न्याय के वो अद्भुत दस्तावेज हैं जो हमें बताते हैं कि कैसे अहंकार और सत्ता का खेल पूरे ब्रह्मांड को खतरे में डाल सकता है। तो आइए बिना किसी देरी के इस ब्रह्मांडीय नाटक को करीब से समझते हैं। जरा पृथ्वी देवी की इस मार्मिक पुकार को सुनिए। मैं उनका महान भार सहने और ढोने में असमर्थ हूँ। हे सुरोत्तमों, आप इनका विनाश करिए। ये गुहार हमें सीधे एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय संकट के बीच ले जाती है। घमंडी और ताकतवर राक्षसों के अत्याचारों से त्रस्त होकर पृथ्वी देवी यानी हमारी भूमि ब्रह्मा और विष्णु जैसे प्रमुख देवताओं की शरण में जाती हैं। उनका कहना है कि राक्षसों का भार इतना अधिक हो गया है कि वे दिन प्रतिदिन टूट रही हैं और यदि उन्हें नहीं बचाया गया तो वो सीधे पाताल में समा जाएंगी। ये एक बहुत ही गंभीर शुरुआत है जो दिखाती है कि हालात कितने बेकाबू हो चुके के। ये जो मूल श्लोक हैं, ये इस पूरी कहानी को एक बहुत ही ठोस आधार देते हैं। यही वो पल था जब नरकासुर नाम के एक क्रूर तानाशाह का उदय हो रहा था। पृथ्वी देवी की इसी गुहार ने भगवान विष्णु को ये आश्वासन देने पर मजबूर किया कि वे देवताओं के साथ मिलकर इस भार को उतारने के लिए अवतार लेंगे। असल में यहीं से इस पूरे महाकाव्य की नींव रखी जाती है। आगे बढ़ने से पहले वरदान के इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। इस कहानी में नरकासुर ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था। इस वरदान ने उसे इतना अजेय और अभिमानी बना दिया कि वो भूल ही गया कि उसे जीवन किसने दिया है। ये भी एक बड़ी विडंबना है कि देवताओं के दिए वरदान अक्सर उनके लिए ही सबसे बड़ी मुसीबत बन जाते हैं। इसी वरदान के अहंकार में चूर होकर नरकासुर ने देवमाता अदिति के दिव्य कुंडल चुरा लिए और देवताओं की 16,000 से अधिक कन्याओं का अपहरण करके उन्हें बंदी बना लिया। हालात इतने बेकाबू हो गए कि देवराज इंद्र को खुद भगवान कृष्ण के पास द्वारका जाना पड़ा। मतलब देवताओं की लाचारी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि नरकासुर को हराना अब किसी आम देवता के बस की बात नहीं रही थी। वो चिरंजीवी था और उसे कोई साधारण अस्त्र नहीं मार सकता था। इसलिए इंद्र हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण से विनती करते हैं कि वे हस्तक्षेप करें और ब्रह्मांड को इस वरदान प्राप्त दैत्य के चंगुल से आजाद कराएं। प्राग ज्योतिषपुर पर भगवान कृष्ण का आक्रमण। अब इस महाकाव्य के सबसे धमाकेदार हिस्से पर आते हैं। ये कोई मामूली हमला नहीं था। ये नरकासुर के अभेद्य किले को पूरी तरह से ध्वस्त करने की एक व्यवस्थित योजना थी। भगवान कृष्ण ने गरुड़ पर सवार होकर सबसे पहले 6,000 भयंकर मृत्यु पाशों को काटा। उसके बाद शक्तिशाली दानव मुर और उसके बेटों का अंत किया। हयग्रीव जैसे महाबली राक्षसों को हराने के बाद अंततः भगवान कृष्ण ने अपने अचूक सुदर्शन चक्र से नरकासुर को चीर कर रख दिया। ये बुराई पर न्याय की एक बहुत ही भव्य जीत थी। चलिए, व्यवस्था बहाल हो गई। युद्ध समाप्त होने के बाद सब कुछ ठीक कर दिया गया। पृथ्वी देवी को उनका सम्मान वापस मिल गया, अदिति के कुंडल लौटा दिए गए और अपहरित कन्याओं को भी मुक्त कर दिया गया। भगवान कृष्ण ने दया दिखाते हुए नरकासुर के पुत्र भगदत्त को राजा भी घोषित कर दिया। लेकिन जैसा कि हम हमेशा इन कथाओं में देखते हैं, ब्रह्मांड का ये संतुलन हमेशा बहुत नाजुक होता है। एक संकट टलता नहीं कि दूसरा आकार लेने लगता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। नरकासुर तो हार गया, लेकिन क्या होगा जब कोई ऐसा दुश्मन सामने आ जाए जिस पर कृष्ण का सुदर्शन चक्र या इंद्र का वज्र भी काम न करे? ये सवाल हमें सीधे इस कथा के दूसरे और सबसे खौफनाक हिस्से में ले जाता है, जहां देवताओं के सामने एक ऐसी चुनौती आने वाली है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आइए इन दोनों ब्रह्मांडीय संकटों की तुलना करते हैं। नरकासुर अत्याचारी तो था, लेकिन तारकासुर का स्तर ही बिल्कुल अलग था। तारकासुर ने सिर्फ आक्रमण नहीं किया, उसने पूरी देव सत्ता को ही उखाड़ फेंका। उसने सीधे इंद्र का सिंहासन छीन लिया और देवताओं को अपना घरेलू नौकर बना लिया। सबसे भयानक बात यह थी कि तारकासुर को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि वो विष्णु या किसी अन्य देवता के हाथों नहीं मारा जा सकता। वो पूरी तरह से अजेय हो चुका था। देवताओं के इस चरम अपमान के बारे में जानकर सच में हैरानी होती है। तारकासुर के शासन में अग्निदेव उसके रसोइये बन गए। सूर्यदेव डर के मारे अपना पूरा ताप नहीं दे सकते थे। चंद्रदेव उसके यहाँ रात दिन छाता लेकर खड़े रहने वाले दास बन गए।
जरा सोचिए, जो वायुदेव तूफान ला सकते हैं, उन्हें केवल उतनी ही धीमी और सुगंधित हवा बहने की अनुमति थी जितनी तारकासुर को पसंद हो। यमराज तक अपनी मर्जी से किसी के प्राण नहीं ले सकते थे। ये ब्रह्मांडीय शक्तियों का पूरी तरह से आत्मसमर्पण था। ब्रह्मा जी की शर्त। जब सारे देवता हताश होकर ब्रह्मा जी के पास दौड़े तो एक बहुत बड़ी उलझन खड़ी हो गई। ब्रह्मा जी ने बताया कि उनके ही वरदान के कारण तारकासुर को मारना उनके या विष्णु के बस में नहीं है। समाधान केवल एक था, तारकासुर का वध केवल और केवल भगवान शिव का पुत्र ही कर सकता है। सुनने में ये आसान लगता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेच था। भगवान शिव उस समय किसी भी पारिवारिक जीवन से मीलों दूर पूर्ण वैराग्य और कठोर ध्यान में लीन थे। ये पूरी दैवीय समय रेखा हमें बताती है कि इस संकट का समाधान रातों रात नहीं होने वाला था। ये एक बहुत लंबी योजना थी। पहले देवी सती ने अपना शरीर त्यागा, फिर पर्वतराज हिमवान की पत्नी मेनका की 27 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद जगन्माता ने उनके घर काली के रूप में जन्म लिया। देवर्षि नारद ने भविष्यवाणी की कि काली ही शिव की अर्धांगिनी बनेंगी, और देखिए भाग्य का खेल, ठीक उसी समय भगवान शिव हिमालय में ही ध्यान करने के लिए आ पहुंचे। ये दृश्य बहुत ही शांत है, लेकिन तनाव से भरा हुआ है। एक तरफ भगवान शिव हिमालय की एकांत कंदराओं में गहरे ध्यान में मग्न हैं, पूरी तरह से दुनिया और सांसारिक भावनाओं से बेखबर। दूसरी ओर पर्वतराज हिमवान अपनी पुत्री काली को शिव की सेवा में लगा देते हैं। काली पूरे समर्पण के साथ उस देवता की सेवा करती हैं जो उनके रूप या भक्ति की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते। शिव का वैराग्य इतना अडिग है कि उनके आसपास किसी भी चीज का कोई असर ही नहीं होता। देवताओं की हताश मास्टर प्लान। देवताओं के पास इतना इंतजार करने का टाइम नहीं था। तारकासुर उनका सर्वनाश कर रहा था, इसलिए उन्होंने एक बेहद खतरनाक योजना बनाई। इंद्र ने कामदेव यानी प्रेम के देवता को बुलाया। प्लान ये था कि कामदेव अपने पुष्प बाणों से भगवान शिव पर प्रहार करेंगे, जिससे उनका ध्यान भंग होगा, उनके भीतर प्रेम जागेगा और वे काली को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेंगे। ये पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े योगी को जबरन प्रेम में डालने की एक बहुत ही हताश कोशिश थी। मैं आपके वचन को पूर्ण करूंगा, भले ही इसमें मुझे भस्म होना पड़े। कामदेव के साहस को देखिए। वे अच्छी तरह जानते थे कि महादेव का ध्यान जबरन भंग करने का नतीजा क्या हो सकता है। शिव के तीसरे नेत्र की ज्वाला उन्हें पल भर में राख कर सकती है। फिर भी पूरे ब्रह्मांड की रक्षा के लिए कामदेव इस आत्मघाती मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। वे अपनी पत्नी रति के साथ शिव के आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं, ये जानते हुए भी कि शायद वे जिंदा वापस न लौटें। और यहीं पर आकर ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हो जाती है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। क्या कामदेव अपने बाणों से उस शिव के मन में प्रेम जगा पाएंगे जो पूर्ण वैराग्य में है, या फिर ये दुस्साहस शिव के उस भयानक क्रोध को जगा देगा जो पलक झपकते ही पूरी सृष्टि को भस्म कर सकता है। ब्रह्मांड का भविष्य अब एक बहुत ही महीन धागे पर लटक रहा है। कालिका पुराण के इस अद्भुत विश्लेषण में आज बस इतना ही। इस रहस्य और रोमांच से भरे अगले अध्याय को खोजने की उत्सुकता के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं।